सो हम लोग आज बात करने वाले हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के जीवन में अभी कौन से ऐसे बड़े बदलाव आने वाले हैं जिसके बाद से अब इनके साथ कुछ ऐसा होगा जो कि अब तक इन्होंने सिर्फ इंतज़ार ही किया था, जिस चीज़ का हुआ नहीं था। परंतु अब अगर ऐसा बोला जाए कि आपको किसी एक निर्धारित तिथि को ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आपके जीवन की एक एक चीज़ बदल जाएगी, आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में आप अभी तक सोच रहे थे। तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो एक-एक ट्रांज़िट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी से ही अगस्त से अगर हम माने तो 29 जुलाई को मंगल ने अपना राशि परिवर्तन किया था और मंगल यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन करके केतु के साथ जो युति थी वो तोड़कर कन्या राशि के अंदर आए थे। कन्या राशि मतलब आपकी इसी चंद्र कुंडली का जो 6th हाउस है, छठा घर जिसे कहते हैं हम, उसके अंदर आए थे, विराजमान हुए थे। तो अब छठे घर के अंदर आए हैं और 29 जुलाई से लेकर मंगल 14 सितंबर तक आपके छठे भाव में है। हालांकि एक ब्लैंक शो हो रहा है आपको, परंतु यहाँ पर जब चंद्र कुंडली बनती है तो उसका पहला घर ही एक नंबर की राशि को दिया जाता है। मतलब जो राशि होगी वही लग्न भाव में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं एक-एक चीज़ का बताऊँ आपको, तो छठे भाव में है मंगल अभी, और छठे भाव में मंगल के होने का मतलब होता है कि आपको अपने दुश्मनों से मुक्ति मिलती है। आपकी जॉब के अंदर आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, दुश्मनों से मुक्ति मिलती है, परंतु वो ऐसे मिलती है कि आप खुद से लड़ने लगते हो। आप खुद से हथियार उठाकर सामने आने शुरू हो जाते हो। वो दुश्मन जिन्हों के साथ आपकी बहुत अच्छी नहीं बनती थी, अब आप उनके साथ सिर्फ वार्ता से बातें नहीं सुलझाते हैं। अब आप शरेआम उनके विरोध में आकर खड़े भी होते हैं और विरोध में जो भी कुछ आपसे बन पड़ता है वो चीज़ें आप करते हैं, और यहाँ पर मंगल आपको सपोर्ट करके उस चीज़ में विजयी करवाते हैं। तो 29 जुलाई से 14 सितंबर तक छठे भाव में है, परंतु यहाँ पर ये क्योंकि रोग का भी घर है, तो आपके पैरों में मतलब पिंडलियों में दर्द होना, ब्लड से जुड़ी हुई कोई दिक्कत, स्किन रिलेटेड इश्यूज़, स्टमक में पेन होना, ये चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस के 6th हाउस के अंदर है। पहला घर आपके खुद का, और 8th हाउस जो है वो एकदम से सडन लॉस होना, सडन प्रॉफिट होना, इन चीज़ों के लिए देखा जाता है। मृत्यु का घर कुछ लोग मानते हैं, परंतु ये मृत्यु का घर नहीं होता है। ये उन हर चीज़ का के बारे में बताता है जो कि छुपी हुई है, जिनको गहन अध्ययन से देखा जा सकता है, जिनके बारे में थोड़ा अगर अच्छे से विचार किया जाए तभी वो चीज़ें आपको मिलती हैं, तभी वो चीज़ें आपके सामने आती हैं। तो उनका जुड़ाव इस अष्टम भाव से देखा जाता है। अब अष्टम भाव का स्वामी जब छठे भाव में आएगा तो यहाँ पर होगा क्या कि आप जहाँ भी जॉब करते हो वहाँ पर किसी पॉलिटिकल चक्कर के अंदर आकर आप अपना नुकसान कराते दिखाई देते हो। तो इसके अंदर थोड़ा-सा पॉलिटिक्स से दूर रहते हुए आपको अपना समय व्यतीत करना है। इसके साथ-साथ लीडरशिप भी यहाँ पर आपकी दुश्मन बन जाती है कई बार। मतलब आपको वो काम दे दिए जाते हैं, वो ज़िम्मेदारियाँ दे दी जाती हैं, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी, या फिर जिनका आपकी ग्रोथ से कोई लेना-देना नहीं था। मतलब आप सिर्फ़ लीडरशिप करने आए और आपको लीडर से मज़दूर बना दिया जाता है। ये चीज़ें आपको मंगल के छठे भाव में होने पर अक्सर नहीं देखी जाती हैं, परंतु मिलती हैं कि आप कहीं लीड करने गए और आपको लीडर ना रहने देने के लिए एक साजिश रची गई, जिसके तहत फिर आपको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया। अब आप सिर्फ़ एक तरीके की मज़दूरी करते हैं। उसके बाद मतलब आपके ऊपर वर्क का बर्डन ही इतना डाल दिया जाता है कि आप और कुछ ना करें, आप सिर्फ़ इतना ही काम करें, है ना? तो मंगल इसके बाद में आपके 7th हाउस के अंदर आएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को जैसे ही 7th हाउस के अंदर आ जाएँगे मंगल, उसके बाद में एक अलग सी ही ग्रोथ आपको दिखाई देगी। एक अलग रूप अपना आपको दिखाई देने लगेगा। इसके अंदर होगा क्या? जैसे ही 7th हाउस के अंदर आएगा तो उसके बाद में लीडरशिप एक नए चरम पर आपकी होगी। आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, मतलब
तंदुरुस्ती भी आपके अंदर रहेगी। परंतु कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने से यहाँ पर वैवाहिक जो रिश्ते होंगे वो टूटते हुए नज़र आएँगे। जहाँ पर भी आपकी पार्टनरशिप है, वहाँ पर दरार पड़ती दिखाई देगी। तो इसके लिए करना क्या नहीं है, सडन मतलब अचानक से अगर कोई दिक्कत आ गई, तो उसके अंदर आपको अचानक ही प्रतिक्रिया नहीं देनी है, थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। 2 मिनट, 10 मिनट वेट करना है, उसके बाद में कुछ करने का सोचना है या फिर उसके बाद में कुछ करना है, ताकि इतने समय में आपका जो गुस्सा है, वो कंट्रोल में आ जाए। जब गुस्सा कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद में ही अपनी प्रतिक्रिया देनी है या फिर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, उसके बारे में सोचना है, उसके अकॉर्डिंग कुछ करना है। जब तक गुस्से में हो, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ आपको दिक्कत में डालेगी। यहाँ से दशम भाव पर भी असर होगा, तो दशम भाव के ऊपर जब भी असर होता है ना, तो मेंटल पीस आपकी चली जाती है, परंतु दशम भाव में ग्रोथ भी मिलती है आपको। ये चीज़ नहीं भूलेंगे आप, तो आपको ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी और यहाँ से ये फ़ायदा भी होगा। अब मंगल 28 अक्टूबर को अष्टम भाव में आएगा और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अष्टम भाव में आना मतलब लंबे कोई भी गोल को अगर अचीव करने की सोच रहे हो, तो इस समय में प्लानिंग नहीं करनी है 28 अक्टूबर के बाद। 28 अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा-सा अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना है इन मामलों में। आपको बहुत कुछ बड़ा यहाँ पर प्लान करते हुए नहीं जाना है। थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो वो फ़ायदा देगा। 28 अक्टूबर के बाद से आपको कुछ चीज़ों के ऊपर काबू रखना है। यहाँ पर हेल्थ का थोड़ा-सा ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यूज़ होते हुए दिखाई देंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको सबसे बड़ा काम जो कि फ़िटनेस के लिए आपको वर्कआउट करना है या फिर मतलब आपको वो हर चीज़ करनी है जहाँ पर आपकी स्वेटनिंग हो, आपका पसीना निकले, ताकि जो मंगल की एनर्जी है वो थोड़ी बाहर आए और उसके बाद में आप फ़ील भी करोगे कि आपके अंदर एक अलग एनर्जी आ रही है। आपको सारे दिन सुस्ती नहीं हो रही है, आप हर काम को ईज़िली कर भी पा रहे हैं और आपका काम बन भी रहा है। क्योंकि मंगल अष्टम भाव में, राशि बुरी नहीं है, स्कॉर्पियन राशि है, तो आपको सीक्रेटिव रहना ही फलेगा। जितना ज़्यादा आप सीक्रेट अपने पास रखोगे छुपाकर, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, उतने ही ज़्यादा आपको ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अच्छे फल मिलेंगे। उतना ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे अवसर आपके लिए ओपन होते हुए दिखाई देंगे। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अष्टम भाव के बारे में कई लोग बुरा बोलते हैं, परंतु मंगल अष्टम भाव में बुरा नहीं होता है। यहाँ पर आने के बाद में अपने बिग ब्रो, अपने फादर के बिग ब्रो और उनकी वाइफ के साथ थोड़ा अच्छे से बना कर रखिए और इसके साथ-साथ अगर यहाँ पर सावधानियाँ भी हैं, है ना? जो कि मैंने शुरू से बताता आया हूँ मैं। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपके बिग ब्रो की वाइफ़ या फिर फादर के बिग ब्रो की वाइफ़ मतलब ताई जी या फिर भाभी, अगर आपको किसी काम से रोकें या फिर कहीं जाते हुए टोक दें, तो उसके बाद में आपको वो काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जब भी होता है ना, तो आपको एक तरीके से हेल्प मंगल इसी तरीके से दिलाता है, भले ही आपका कितना भी बड़ा नुकसान हो रहा हो, परंतु आपको एक बार हिंट ज़रूर मिलता है। वो आपको आपके बड़े भाई से जुड़ाव से मिलता है, ताकि आप किसी न किसी तरीके से अपने हो रहे नुकसान से बच जाएँ और आप वो नुकसान ना करें, आपकी ग्रोथ ना रुके। अब 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक शनिदेव थे वक्री। 27 नवंबर के बाद शनिदेव वक्री नहीं रहने वाले हैं और शनिदेव जैसे ही वक्री नहीं रहेंगे, उसके बाद से आपको दिखाई देगा कि अब वो समय चला गया है। अब जब तक वक्री हैं 13 जुलाई के बाद से 27 नवंबर तक, तो ये समय आपको नुकसान करवाएगा, खर्चे लगवाएगा आपके। परंतु ये समय वो भी है जिसके अंदर आप अगर बाहर जाना चाहते थे, आप अपने घर से दूर कहीं सेटल होना चाहते थे, आप विदेश में सेटल होना चाहते थे, तो वो टाइम आपके लिए है। जल्दबाजी नहीं करनी है, परंतु आपको एफर्ट पूरा पूरा करना है, आपको हार्ड वर्क पूरा करना है, ताकि 27 नवंबर तक आपको वो रिज़ल्ट मिल जाए जो आपके एक्सपेक्टेड हैं, जो आपको चाहिए कि मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाए या फिर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके लिए आप काम करिए। अनजान लोगों को शनि से जुड़ी हुई चीज़ें आप दे सकते हो, मंगल से जुड़ी हुई चीज़ें आप दे सकते हो, तो वो आपको फ़ायदा दिलाएँगी। क्योंकि दशम भाव का स्वामी जब भी 12वें भाव में आता है ना, तो वो आपको काम के सिलसिले में इधर-उधर के ट्रैवल करवाता है, विदेश भी भेजता है और विदेश में सेटल भी करवा देता है। और शनिदेव जब सेटल करवाते हैं, तो इंसान ऐसा सेटल हो जाता है कि वो बाद में भूल जाता है कि उसके पीछे की जो लाइफ़ थी उसमें क्या हुआ।
मतलब आपके हर कष्ट को शनिदेव आपके घर से निकालते ही दूर कर देते हैं। ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, आप इसका फ़ायदा इस तरीके से उठा पाएंगे। शनिदेव 12वें भाव में है, तो किसी को भी अनजान को आपने कुछ बुरा भला नहीं कहना है। सुनसान या वीरानी इलाके में जाकर आप कुछ भोजन की चीज़ें रख सकते हो। अगर वो नहीं रखी जाती हैं तो किसी अनजान इंसान को तला हुआ कुछ भी मीठा आप अगर दान दे सको, मतलब आपने कोर्ट या फिर अस्पताल के आसपास ये चीज़ें कर सको तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि अस्पताल, कोर्ट ये सारी चीज़ें शनि से जुड़ी हुई हैं और 12वें भाव से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर खर्चा आपका अस्पताल में होता है, दवा खाने में होता है या फिर न्यायालय, मतलब जो कानून की जगह होती है वहाँ होता है। तो उससे अच्छा है आप खुद से जाइए, हाज़िरी लगाइए, ताकि आपको ये वाला खर्चा इस तरीके से ना भुगतना पड़े, आपका नुकसान ना हो। 15 सितंबर को वीनस मतलब शुक्र सिंह राशि में पंचम भाव में आएंगे और वही 2 नवंबर को ये छठे भाव में आ जाएंगे। आपके 7वें और दूसरे भाव के स्वामी पंचम भाव में आना मतलब एक अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देगा, परंतु क्योंकि सूर्य जो है वो इतना अच्छा फेवरेबल है नहीं यहाँ पर, सूर्य की राशि में शुक्र का होना। परंतु लाल किताब की मानिए तो पंचम भाव में जब भी शुक्र आता है ना, तो आपकी बौद्धिक क्षमता एक अलग लेवल की आ जाती है आपके अंदर। मतलब आप उस समय वो चीज़ें देख रहे होते हो जो कि आम तौर पर आप नहीं देखते हो, आप ऑब्जर्व नहीं करते हो। तो ऑब्जर्व की पावर आएगी। आपके पास कुछ ऐसी प्लानिंग भी आपकी बनेगी कि आप बहुत कम मेहनत करके भी अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओ। पंचम भाव क्योंकि लव रिलेशंस का भी होता है, तो यहाँ पर भी एक नया स्पार्क आपको देखने को मिलेगा। जो लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे किसी का, वो भी आपको अब अपनी लाइफ के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। वहीं छठे भाव में जैसे ही आएंगे भरको, मतलब कन्या राशि के अंदर 2 नवंबर को, तो 2 नवंबर के बाद से आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लगेगा कि आपके मामाश्री की लाइफ के अंदर एकदम से ही झटके आने लगे हैं, एकदम से ही मुसीबतें खड़ी होने लगी हैं। आपके खुद के भी जो एक्सपेंसेस हैं वो दुश्मनों की वजह से रुक रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। मतलब किसी दुश्मन ने कुछ कह दिया तो उसकी वजह से ग्रोथ रुक गई और आपको एक्सपेंसेस वैसे बढ़ते हुए लगे क्योंकि अब इनकम कम है। दूसरा, आपके एक्सपेंसेस इसलिए बढ़ गए क्योंकि दुश्मनों ने कुछ कह दिया और आपने कुछ कर दिया जिसकी वजह से कोर्ट केस हो गया या फिर कोई हेल्थ इश्यूज उखड़ कर सामने आ गए। तो इन दोनों ही चीज़ों से बचाव करना होगा आपको। बुध वर्गों के अंदर 15 सितंबर को ही आ रहे हैं, तो बुध छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। परंतु यहाँ पर होता क्या है कि बुध आपको कई कामों के अंदर एक साथ लगा देते हैं। छठा भाव आपकी जॉब का भी होता है, परंतु आप यहाँ पर पता नहीं किस वजह से, परंतु आप एक साथ 3 काम 4 काम एक साथ शुरू करके बैठ जाते हो, जिसकी वजह से एक भी काम उसकी अंतिम जो स्थान है, अंतिम जो उसकी मुकाम है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। हर काम बीच में ही रह जाते हैं। मतलब एक काम अगर आप शुरू करोगे और उसके ऊपर ही आप पूरा फ़ोकस डालोगे तो यहाँ पे वो तो बहुत अच्छा है। परंतु आप एकदम मल्टीटास्कर बन गए और उसके बारे में 4-5 काम एक साथ शुरू कर लिए, तो वो सिर्फ़ शुरू होंगे काम, ख़त्म कब होंगे वो पता नहीं होता है। और यहाँ पर शनिदेव 12वें भाव में है तो वो डिले आपका होता जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको करना क्या है कि एक जगह पर फोकस्ड होइए और बुध की इस चीज़ को नाकाम कर सकते हो। इसके साथ साथ फिटकरी का पानी आप मुंह में डालकर उसका 43 डेज तक कुल्ला करना आपको बहुत अच्छा फलेगा। और 20 अक्टूबर को जुपिटर भी कैंसर के अंदर एकदम एक अच्छे मूड के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो कैंसर के अंदर जैसे ही जुपिटर आएंगे वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, परंतु कुछ बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके बाद से। एक तो 4 नंबर अगर यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट जुपिटर देते हैं आपको, ओवरऑल जैसे गजकेसरी योग होता है उस तरीके के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि यहाँ से शनि, राहु, केतु इन सब के ही अच्छे फायदे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे अगर आप फोरहेड के ऊपर येलो कलर का या तो हल्दी का या फिर केसर का तिलक लगाना शुरू करते हैं। तो उससे आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ अच्छा दिखाई देगा। आपको अपनी लाइफ के अंदर एकदम से सडन ऐसा लगेगा कि कोई डिवाइन पावर आपको हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है। अब सावधानियों की बात करी, प्रिडिक्शंस की बात करी, तो उपाय कैसे भूल सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या चीज़ें करनी है, एक तो चांदी का अगर चुकोर टुकड़ा अगर आपका मंगल फर्स्ट हाउस के अंदर है, फोर्थ के अंदर है या फिर एट्थ हाउस के अंदर है,
10th हाउस के अंदर है या 12th हाउस के अंदर है, तो आप मंगल का एक चौकोर टुकड़ा लाकर घर के अंदर रख सकते हो, या फिर गले में पहन सकते हो, पॉकेट में रख सकते हो, है ना? तो वो चीज़ आपको फलेगी। कई लोग कई बार कहते हैं कि इससे होगा क्या? तो मंगल का चौकोर टुकड़ा, यहाँ पर होता क्या है कि मंगल मून और मार्स दोनों को ही हम एक साथ ले आते हैं, तो शनि, राहु, इन दोनों ही ग्रहों का हमें निवारण मिल जाता है। ये दोनों ही फिर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं आपको, इतना एक अच्छे माहौल में आपकी लाइफ जाने लगती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको किसी भी बड़े बुजुर्ग के साथ अच्छे से पेश आना है, आपको किसी को कुछ मंदा चंगा नहीं कहना है। अनजान इंसान को अगर आप दान में दे सकें कुछ खाने के लिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अनजान पर खर्चा होगा। यहाँ पर कोर्ट कचहरी दवा खाना के ऊपर आपके खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं, तो इससे में 12वें भाव के खर्चे आप खुद से करेंगे। 12वें भाव की जगहों पर अगर आप खुद से हाजिरी लगा देंगे, तो शनिदेव को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, मतलब आपका खर्चा नहीं होगा। तो ये थी कुछ जानकारियाँ और वहीं कुछ बड़ी भविष्यवाणियाँ जो कि आपके लिए थी। अब जो सबसे बड़ी बात कि आपके दिन कब से बदलेंगे, आपको असली फ़ायदा कौन-सा होगा? तो असली असलियत में 14 सितंबर ही वो दिन है जिसके बाद से मंगल जब तुला राशि के अंदर आ जाएँगे, उसके बाद से आपको अच्छे रिज़ल्ट्स यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएँगे। मंगल की तुला राशि में आते ही आपको एक अलग फुर्ती मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल की सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, और मंगल की ही राशि है और मंगल की ही सपोर्ट जब मिल जाती है, तो एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस, साहस, रिस्क टेकिंग की एबिलिटी और अंदर से एक अच्छा उत्साह देखने को मिलता है। तो 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का ये जो समय रहेगा, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है आगे के इस साल के अंदर। तो इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दीजिएगा, मेरी आपसे सिर्फ यही विनती है। इस समय का जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ऑप्टिमाइज़ कर पाएँगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल का अच्छा रूप और शनिदेव का मार्गी ना रहना, वक्री हो जाना, ये दोनों ही चीज़ें आपको एक अच्छे माहौल की ओर लेकर जाएँगी, और ऐसा माहौल जिसके अंदर आपको ऐसा फ़ायदा हो, जो कि आपकी आगे की पुश्तों तक को याद रहे, आपकी पुश्तें भी बैठे-बिठाए कुछ खाने के लिए कभी भी इधर-उधर हाथ ना मारें, उनको लाचारी ना देखनी पड़े। ऐसा समय आप इस दौरान कार्य करके ला सकते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर होता क्या है कि ये चंद्र कुंडली सिर्फ आपके ग्रहों का ट्रांजिट दिखाती है। इसमें अगर आपको बिल्कुल एक-एक चीज़ का गहन अध्ययन करवाना होता है, तो उसके अंदर आपकी कुंडली देखी जाती है। कुंडली के लिए आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी ज्योतिषी आपकी निगाह में अच्छा हो, जो आपको एक-एक चीज़ एक्यूरेसी से बता रहा हो, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ताकि आपकी अच्छे तरीके से जब कुंडली का पता होता है, तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन-सी चीज़ें अब आपके लिए फ़ेवरेबल हैं। जैसे कि मंगल के काम आप कर सकते हो, परंतु मंगल किस भाव में है, मंगल का कैसे फ़ायदा उठाएँगे हम, वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है, राशि भी देखी जाती है। इसके अंदर अष्टम वर्ग चार्ट भी देखा जाता है। हर एक-एक चीज़ आपकी देखी जाती है, उसके बारे में प्रेडिक्शन हो पाती है। तो गहनता से अगर अध्ययन करवा के ही आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है, ताकि आपको एक-एक चीज़ का अच्छा फ़ायदा मिले, और जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं, उनसे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा भी, और इच्छा है हमारी कि आपका भला ही हो। तो आज की वीडियो यहीं, इसके बाद आगे भी यहाँ पर वीडियोज़ हमारी तरफ से आती रहेंगी। तो मेष राशि वालों के लिए ये थी बड़ी भविष्यवाणियाँ।